हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका क्लास नंबर 1 है। इसमें हम बेसिकली हॉर्टिकल्चर की सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीसन पढ़ेंगे और इसकी शाखाओं और इम्पोर्टेंस एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर शब्द क्या चीज़ है। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है और एक लैटिन वर्ड है। यानी कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो लैटिन वर्ड है और दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो शब्द है वो हॉर्टस है और दूसरा जो शब्द है वो है कल्चर। हॉर्टस मतलब होता है गार्डन और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। जैसे कि आप एग्रीकल्चर पढ़े होंगे। एग्रीकल्चर शब्द सबसे पहले बता दें तो एग्रीकल्चर की ही सब डिवीजन होते हैं, सब सारे सब हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, इन सारे एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो जैसे एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है, एगर मतलब होता है सॉइल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। उसी प्रकार हॉर्टी उसमें जोड़ देंगे कल्चर में तो आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टस मतलब तो हो गया गार्डन और कल्टीवेशन मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इस प्रकार से आपका डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग समझे तो साइंस ऑफ गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप आपने याद हो रहा है कि मेंडल में गार्डन क्रॉप कौन सा था, तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन। तो हॉर्टिकल्चर का डिफिनीशन क्या चीज़ है कि द स्टडी ऑफ, मतलब हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। जिस मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर का कल्टीवेशन के साथ साथ उनका मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे, द स्टडी ऑफ मतलब हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विद द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। इसके आगे आप प्लांटेशन, क्रॉप्स, ये सब सारी चीज़ों की जगह पे आप लगा दीजिएगा ETC। तो इस प्रकार से आपका डिफिनीशन हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट विल डील्स विद द कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर, ETC। तो डिफिनीशन के बाद हम पढ़ते हैं कि हॉर्टिकल्चर की अब ब्रांचेज कितने हैं। तो हॉर्टिकल्चर की मुख्यतः 4 ब्रांचेज हैं। पहला जो ब्रांच है वो आपका हो जाएगा पोमोलॉजी, जिसको हम फ्रूट साइंस बोलते हैं। देखिए, पोमोलॉजी जो शब्द है, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा शब्द है, ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। आप जानते होंगे कि लॉजी जो शब्द लगाता है वो ग्रीक वर्ड में लगा होता है, लेकिन पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है। तो कमेंट में बताइए कौन सा वर्ड होगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका ओलेरिकल्चर, जिसे हम वेजिटेबल साइंस कहते हैं, जिसमें हम सब्जियों की स्टडी करते हैं। तीसरा हमारा फ्लोरिकल्चर, जिसे हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। और चौथा है हमारा प्लांटेशन क्रॉप, इसमें ऐसे क्रॉप्स का मतलब स्टडी करते हैं जो कि उनके प्लांटेशन किए जाते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट, etc। अब इनके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण प्लांट आते हैं, मतलब उनका क्लासिफिकेशन आता है। जैसे कि आपका है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग। ये सब सारी जो है नेक्स्ट आपकी ब्रांचेज हैं। आपको मुख्य ब्रांचेज याद करना है और ये सब सारी ब्रांचेज आप मतलब ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हॉर्टिकल्चर का हमारे एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है। तो सबसे पहला और मुख्य इम्पोर्टेंस है आपका न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल आप डॉक्टर, आप बीमार होते होंगे तो आपको डॉक्टर बोलता होगा सब्जी, फल, फ्रूट्स खाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आपको फल, फ्रूट्स और वो सब सारी चीज़ें खाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। हॉर्टिकल्चर में जब आप काम करेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। फिर हाई वैल्यू इनकम है, क्योंकि आप नॉर्मल क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसकी अपेक्षा आपका मोर इनकम पर यूनिट एरिया में आपका ज़्यादा इनकम होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी किसी किसान के पास छोटी खेतें होती हैं तो अधिकतर वो फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग करता है। अब एक्सपोर्ट में देखते हैं, इंडियन मतलब ओवरऑल इंडियन जीडीपी में भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अब मैंगो, सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन होता है। फिर ग्रेप्स, स्पाइसेस, कार्डमम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं और हमारे इंडिया की जीडीपी में मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो लगभग 18% है।
उसमें 30% आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही बियर करते हैं। अब देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है, यानी आप पढ़ते हैं और पढ़ाई लिखाई करके आप हॉर्टिकल्चर में क्या स्कोप देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट और मतलब जनरली मतलब आप रिसर्च में आप सुने होंगे, रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारी स्कोप हैं, जैसे कि आप इस समय देख रहे होंगे एग्जैटिक फ्रूट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कमेंट में बताइएगा कि किसको हम बटर फ्रूट्स क्या नाम से हम जानते हैं। आप एवोकेडो का नाम जानते होंगे, एवोकेडो को ही कहते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, फिर इसेंशियल ऑयल, इन सभी सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ा है, तो इसमें आपका अच्छा स्कोप हो सकता है। फिर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक नहीं बल्कि आपका क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन फ्री, मतलब लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनिक ग्रो भी कर लिए तो उसमें मच्छर मक्खी अंडे दे रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें कस्टमर्स को पसंद नहीं आएंगी। जैसे जैसे मतलब आपके पास पैसा होगा तो आप खुद भी पसंद नहीं करना चाहेंगे कि आपके पास कंटामिनेटेड चीज़ आपको खाना पड़े। तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं तो वैसे वैसे इन सभी सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर बायोटेक्नोलॉजी में आपका टिश्यू कल्चर और हाइब्रिड वैरायटियों के पीछे आप अपना मतलब करियर बना सकते हैं। फ्यूचर जो है हॉर्टिकल्चर का शहरों में बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी, जैसे टोमेटो से केचप बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कैंडी वगैरह हो गया, तो इसमें हॉर्टिकल्चर का उसका बहुत ही योगदान है। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे NHM है, MIDH है, RKBY है, तो इसमें अभी आप सेवा दे सकते हैं। अब चलिए समरी देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो हमने भी बेसिकली हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन पढ़ा, उनकी मुख्य ब्रांचेज कौन कौन सी हैं वो सब सारी चीज़ें पढ़ी। इसके साथ ही साथ हमने हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस पढ़ा, और हमने स्कोप और उसका फ्यूचर देखा कि वर्ल्ड में क्या चीज़ स्कोप है, हमारे एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद, हॉर्टिकल्चर में पढ़ने के बाद क्या स्कोप है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका स्कोप होता ही है, चाहे कम ज़्यादा जो भी है। तो आइए, वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब इसमें कंटेंट में आपको गलत लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्दी क्लास 2 इसमें अपलोड कर देंगे, और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसमें सारी जितने भी लेक्चर्स बनेंगे, लगभग 15-16 लेक्चर्स बनेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के, तो उसमें ऐड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।